नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? तो ये विटामिन के की कमी के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती है? मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है अस्टर्नम के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्टर्नम के साथ मानव की पसलियां जुड़ी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है होम पेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पादप मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या होता है? एक पादप मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या होता है? तो ये होता है पारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक पादप का मिश्रण का अनिवार्य घटक पारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? तो ये बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर इसका प्रभाव बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर के आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ई टोरिसेली ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ई टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रेशे से कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कला ग्रीकों बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी कला ग्रीकों बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो ये गंधार कला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गंधार कला बौद्ध और ग्रीकों काल के कला को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? तो ये किया गया था नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा किसी भी नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अंड बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन सा? तो ये वी.एस. नायपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वी.एस. नायपाल ने अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पेलिन-डावा संधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेलिन-डावा संधि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है म्यांमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। म्यांमार को यह बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के जो है तुरंत बाद ही जो है गांधी जी ने प्रारंभ किया था और यह सफल सत्याग्रह भी रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पूसा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूसा में जो है कौन सा जो है विश्वविद्यालय स्थित है? तो राजेंद्र नगर कृषि विश्वविद्यालय। और यह किस जिले में है? तो ये समस्तीपुर जिले में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को जो है मौलिक अधिकारों के प्रबंधन के निलंबन का जो है अधिकार प्राप्त है। तो यह अनुच्छेद 359 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को जो है निलंबन करने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है? भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो ये थी राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान में जो है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो ये गया था भद्रबाहु के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भद्रबाहु के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला जो है जैन संत गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंच तीर्थ का संबंध किससे है? भारत में पंच तीर्थ का संबंध किससे है? तो यह सामाजिक समावेश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक समावेश से जो है भारत में पंच तीर्थ जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा था और यह 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व किस में है? राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है किस में है? तो यह है जनसंख्या में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनसंख्या में जो है राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गृह मामले मंत्रालय के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है प्राधिकरण केंद्र जो है कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 2015 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2015 में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो है शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभ आरंभ किस राज्य में किया गया? भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभ आरंभ किस राज्य में किया गया? तो ये असम में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असम में जो है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का जो है शुभ आरंभ किया गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तो ये कांगेर घाटी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। कांगेर घाटी जो है यह राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार कौन सा है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार कौन सा है, तो यह नीति निर्देशक सिद्धांतों के, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के जो है भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना जो है संवैधानिक निर्देशानुसार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रूपांतरित खाद्य पादप है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रूपांतरित खाद्य पादप है, तो यह है सुनहरा धान, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुनहरा धान जो है यह आनुवंशिक रूपांतरित जो है खाद्य पादप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये मंदक के रूप में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मंदक के रूप में जो है परमाणु रिएक्टर में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह मुंबई CST, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंबई CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है यह मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है एनीमिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एनीमिया जो है आयरन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, तो ये भारत के मध्य से नहीं गुजरती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमध्य रेखा जो है भारत देश के मध्य से नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, तो ये सतलज नदी पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी पर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह शरावती नदी पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो ये लिया था फरवरी 1922 को, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह अरुणाचल प्रदेश में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है नक्काशीदार कांच के लिए जो है प्रयोग में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है। किस संवैधानिक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया, तो ये 24वां में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है,
तो ये अमरकंटक में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरकंटक में जो है सोन नदी का उद्गम स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यह लद्दाख में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लद्दाख में जो है पूगा घाटी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये मगध बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मगध जो है यह छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल में अमला का अधिकारी होता था। बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था जमींदार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जमींदार जो है बंगाल में अमला का अधिकारी होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुर्रा किसकी एक प्रकार की नस्ल है? मुर्रा किसकी एक प्रकार की नस्ल है? तो ये भैंस की नस्ल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुर्रा जो है भैंस की जो है एक प्रकार की नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में जो है 3 सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ये जबीरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जरीबा जो है यह जो है अकबर के काल में जो है भूमि का वर्गीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? तो ये था पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म का 23वां तीर्थकर था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? सड़क सीमा संगठन यानी कि बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1960 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1960 में जो है बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंकलेश्वर किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात में जो है अंकलेश्वर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था वाजिद अली शाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वाजिद अली शाह जो है यह अवध राज्य का अंतिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भिलाई दुर्गापुर एवं राउर किला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? भिलाई दुर्गापुर एवं राउर किला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भिलाई दुर्गापुर और राउर किला का जो है इस्पात संयंत्रों का निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये जिंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिंक जो है केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर जो है अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असम राज्य में जो है नामेरी टाइगर रिजर्व जो है स्थित है।
आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।